गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.6 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा ज्ञात करने की दो विधियाँ होती हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि को देखते हैं। 8 और 15 दो संख्याओं का निकालना है। तो 8 लिखेंगे पहले इधर, और 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से 8 में देंगे 2 चौक 8, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, 2 से देंगे 2 एकम 2। तो 8 के फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर 15 के करेंगे, 15 से 3 में देंगे 3 पंजे 15, फिर 5 से देंगे 5 एकम 5। तो 15 के फैक्टर आए 3 गुणा 5। अब लासा बराबर, लासा के लिए हम इनके जो भी फैक्टर्स आपस में कॉमन हैं उनको भी लेंगे, और जो बाद में बचेंगे उनको भी लेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम 8 के सभी फैक्टर्स लेंगे और इसके भी सभी फैक्टर्स लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 पहले ऊपर वाले के ले लिए, फिर 3 इंटू 5। तो इनका मल्टीप्लाई करके आया 2 इंटू 2 यानी 4 2 जा 8, 3 जा 24, 24 5 जा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाग विधि से भी बताया गया है। 8 और 15 को पहले एक साथ लिख लेते हैं कॉमा लगा के, फिर इसको हम ऐसी संख्या से भाग देते हैं कि कम से कम एक में तो उसमें चला ही जाए, और 2 में जाता है तो अच्छी बात है। तो 2 से पहले देंगे 2 चौक 8, फिर 15 में नहीं जा रहा तो इसको ऐसे लिख लेंगे, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, फिर 15 में नहीं जा रहा इसको ऐसे लिख लेंगे, फिर 2 से 2 में देंगे 2 एकम 2, फिर 15 को ऐसे लिखेंगे। अब एक आ गया, अब इसको 2 से देना छोड़ेंगे, अब 15 को देंगे, 15 को देंगे 3 से, 3 पंजे 15, फिर 5 से देंगे 5 एकम 5, फिर एक एक आ गया दोनों का। अब इन ये जो सभी जो भाजक हैं इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 120। तो जिस विधि से कहा गया है आप उस विधि से करें, और अगर नहीं कहा गया है तो आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट 120, 180, 240। तो इसे हम पहले दोनों ही गुणनखंड विधियों से दिखाते हैं। 120, 180, 240, 2 से देंगे पहले 60 बार, फिर 30 बार, फिर 15 बार, फिर 3 से देंगे 5 बार, फिर 5 से देंगे 1 बार, फिर 2 से देंगे 90 बार, फिर 2 से देंगे 45 यानी कि 45 बार, फिर 3 से देंगे 15 बार, 3 से देंगे 5 बार, 5 से देंगे 1 बार। इसी तरह से 2 से 240 को देंगे 120 बार, फिर 2 से 60 बार, फिर 2 से 30 बार, फिर 2 से 15 बार, 3 से 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5। और ये इसकी भाग विधि है। इसमें 120, 180, 240 तीनों को पहले एक साथ लिख लेंगे, और इस तरह से 2 से पहले भाग दिया तो ये आए सभी, फिर 2 से देंगे ये सभी आउटकम्स आए, फिर 2 से देंगे ये सभी आए, फिर 2 से देंगे तो फिर इसमें और इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 15 आएगा, और फिर 3 से देंगे इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, 3 से देंगे तो इसमें ही जाएगा केवल, फिर 5 5 5 बची तो 5 से देंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब देखते हैं आगे। चूँकि हम दोनों विधियों को साथ लेकर चल रहे हैं इसलिए पहले हम आपको ये गुणनखंड विधि वाला समझाएंगे। 120 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 120 के फैक्टर्स इस तरह से करेंगे, 180 के फैक्टर्स हम ऐसे करेंगे, 240 के फैक्टर्स हम इस तरह से करेंगे। अब इसमें जो जो कॉमन हैं, जैसे कि 2 2 इसमें ये कॉमन है, इसमें फिर 2 2 कॉमन है, फिर 3 3 कॉमन है, ठीक है ना। तो ये 2 2 और 3 ये कॉमन है। तो इनके अलावा जो बच रहा है, जैसे 2 2 ये कॉमन है, 2 2 ये कॉमन है, और 3 3 ये कॉमन है, इसके अलावा जो भी कुछ बच रहा है उनको भी साथ में लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 मैक्स, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई भी रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है, सबसे ज़्यादा बार वाले रिपीटेशन वाले को लेंगे। जैसे 2 के फैक्टर इधर भी आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, तो 2 के सबसे ज़्यादा इसमें आ रहे हैं, तो पहले ये ले लिए। फिर 3 के सबसे ज़्यादा वाले फैक्टर लेंगे, ये ले लिए। फिर 5 के सबसे ज़्यादा वाले लेंगे, 5 एक एक बार ही आ रहा तो एक बार ही लेंगे। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 तीन 144, 144 पंजे 720। इसी तरह से ये भाग विधि वाला चल रहा है। भाग विधि वाले में ये सभी फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे 720 आएगा। मैंने यहाँ एक नोट डाला है आपके लिए। इस नोट में लिखा है कि विद्यार्थीगण गुणनखंड और भाग विधि में से किसी एक विधि का चयन करें और गृह कार्य करें। आप जो होमवर्क में क्वेश्चंस करके लाएंगे वो किसी एक विधि के द्वारा करके लाइए, या तो आप इस गुणनखंड विधि से कर लीजिए और या फिर ये भाग विधि से कर लीजिए। तो कोई एक विधि का आप प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दो सहअभाज्य संख्याओं ए और बी का लासा क्या है। दो सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड सार्व नहीं होता, यानी कि कॉमन नहीं होता। तो दो ऐसी सहअभाज्य संख्याओं का जो लासा होगा वो उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है।
तो ए और बी का लासा बराबर ए इंटू बी यानी ए बी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40 और 48 से पूर्णतया विभाज्य है। तो 24, 40 और 48 का लासा निकालेंगे पहले। तो लासा निकालने पर देखिए यहाँ हम 24, 40 और 48 का लासा निकालेंगे। 2 से देंगे पहले, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 20 बार, यहाँ पर 24 बार, फिर 2 से दोबारा देंगे 6 बार, यहाँ 10 बार, यहाँ 12 बार, फिर 2 से दोबारा देंगे 3 बार, 5 बार और 6 बार, फिर अगेन 2 से 2 या 6, इसमें इन दोनों में नहीं जा रहा है, इनको ऐसे लिख देंगे। फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, 5 का ऐसे ही आएगा क्योंकि इसमें नहीं जा रहा, 3 एकम 3 ऐसे लिखेंगे। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा लासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 240 आ गया। तो सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या बराबर 10,000, क्योंकि हम जानते हैं सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या 10,000 होती है। और 240 से हम 10,000 में भाग देंगे, 240 से भाग दिया, 240 चौका 960, और यहाँ 40 बचा, 0 उतार लिया, 240 एकम 240, इसमें से इसको घटाया 160 बचा। अतः 5 अंकों की अभिष्ट संख्या बराबर 10,000 प्लस भाजक में से शेषफल माइनस करके इसमें जोड़ देंगे, 240 माइनस 160, तो 10,000 में 80 जोड़ दिया तो 10,080, यानी 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या 10,080 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिनमें से 9 घटाने पर शेष बची संख्या 21, 28, 35 और 49 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 21, 28, 35, 49 इनका लासा निकालेंगे पहले। 3 से दिया, 3 7 21, 28 ऐसे ही आएगा, 35 ऐसे ही आएगा, 49 भी ऐसे ही आएगा। 2 से देंगे 14 आएगा, फिर 2 से देंगे 7 आएगा, बाकी सब ऐसे ही लिखा रहेगा। 5 से देंगे 5 7 35, 7 बार आएगा, बाकी सब ऐसे ही लिखा रहेगा। फिर 7 से देंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 7 49, फिर 7 से देंगे 7 एकम 7, और ये 1 1 1 हो गया सभी जगह। तो लासा बराबर 3 गुणा 2 गुणा 2, इन सब का गुणा कर लेंगे, ये सब जो आए भाजक 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 7 गुणा 7, तो ये इसका आया 2940 लासा। अब वो अभिष्ट संख्या जिसमें से 9 घटाने पर शेष बची संख्या उन संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो अभिष्ट संख्या निकालने के लिए 2940 में 9 जोड़ देंगे। तो उसमें लिख रहा था 9 घटाने पर, हमें यहाँ 9 जोड़ना है, तो 2949 इसका राइट आंसर आएगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।